बड़ी खबर यह है कि सर्वोच्च ईरानी लीडर का यूएस पर बड़ा बयान आया है। इजरायली क्राइम की वजह है अमेरिका, खamenei का कहना है। ईरान को बर्बाद करना चाहता है अमेरिका, ईरान को हर तरीके से नुकसान पहुंचाया गया, खamenei का कहना है। आयतुल्ला खamenei का ये बहुत बड़ा बयान है जो सीधे जंग को और ज्यादा सुलगा सकता है। और आइए खamenei की तरफ से क्या कुछ कहा गया है आपको बताते हैं। खamenei ने कहा कि अमेरिका दोषी, इन सब के पीछे अमेरिका है। क्या कुछ कहा आपको विस्तार से बताते हैं। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सब कुछ किया, ये कहा गया खamenei की तरफ से। जितना बुरा हो सकता था यूएस ने यानी अमेरिका ने उतना बुरा किया। दशकों से यही सिलसिला चलता आ रहा है, ईरान को खत्म करना चाहता है। इस्लामिक रिवॉल्यूशन के दौरान भी यूएस की यही रणनीति रही थी, ये कहना है खamenei का। अमेरिका ने हमें राजनीतिक और आर्थिक रूप से टारगेट किया है। इसके अलावा कहा गया कि अमेरिका ने हमें वैज्ञानिक और नैतिक रूप से नुकसान भी पहुंचाया है। खamenei की तरफ से आज यूएस की गाजा में इजरायली क्राइम की मुख्य वजह है, यानी ये अमेरिका ही है जो मुख्य वजह के तौर पर, इस क्राइम के तौर पर सामने आ रहा है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के सुप्रीम लीडर खamenei की मुस्लिम देशों से अपील भी सामने आ गई है। गाजा जंग पर मुस्लिम देश फैसला करें, ये कहना ईरान का। गाजा पर इजरायली हमलों को रोकना होगा। यहूदी देश में तेल और खाने का निर्यात बंद करना होगा। यहूदी देश से आर्थिक सहयोग बंद करे इस्लामिक देश। और ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर की बहुत बड़ी धमकी सामने आई है इस बीच। गाजा जंग जारी रही तो अंजाम बुरा होगा, हमास जल्द कोई बड़ा फैसला ले सकता है। तुर्की के विदेश मंत्री के साथ बैठक के बाद ये बहुत बड़ा बयान आया। अमेरिका की वजह से मिडिल ईस्ट में तनाव है, तो ये कहना है ईरान की तरफ से एक बहुत सख्त रुख अख्तियार किया जा रहा है। तो हमास प्लस ईरान और क्या मिडिल ईस्ट में विनाश होगा, इसको लेकर आइए कुछ और डिटेल में बताते हैं आपको। ईरान क्या दावा कर रहा है। जंग के विनाशकारी अंजाम होंगे, ये कहना है ईरान का। इजराइल पर चौंकाने वाले हमले होंगे। युद्ध नहीं रुका तो हमास बड़ा फैसला ले लेगा। इजराइल और अमेरिका की वजह से ये जंग हो रही है। विद्रोही गुट हमले का बदला लेने को तैयार हैं, ये ईरान की तरफ से कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर, लेबनान में ईरानी कुद्स फोर्स कमांडर है। लेबनान में हिजबुल्ला और इस्माइल कानी मिले हैं, दोनों के बीच हो रही है गोपनीय बैठक। इजराइल से जंग पर दोनों के बीच बातचीत हो रही है। तो ईरान प्लस हिजबुल्ला और नतीजा और कैसे ज़्यादा भयानक होता जा रहा है, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल ये हिजबुल्ला लेबनान का जो मिलिशिया गुट है वो ईरान इसको सपोर्ट करता है, हिजबुल्ला को, और सीधे तौर पर हिजबुल्ला बार बार अटैक कर रहा है इजराइल पर और हमास का साथ दे रहा है। तो आइए आपको बताते हैं किस तरह परिणाम और ज्यादा घातक होने वाले हैं। ईरान की कुद्स फोर्स, कुद्स कमांडर इस्माइल कानी लेबनान में हिजबुल्ला से ये मिले। मकसद जंग तेज करने पर बात, इजराइल को खुली चुनौती। ईरान की सफाई क्या है, क्षेत्रीय शांति सुरक्षा पर बात, आतंकवाद से निपटने पर चर्चा। जंग में ईरान की भूमिका नहीं है, किसी साथी को सीधा आदेश नहीं है, ये भी साफ किया गया, अपनी सफाई में कहा गया।